हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखवा टीवी। इंग्लिश की क्लासें रेगुलर चल रही हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की हमने देखी थी वर्ब। एक बार फिर से बताऊं, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने पिछले वीडियो में इसकी वर्ब पे चर्चा की थी और इसके सेंटेंस के जो पैटर्न है, क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है, अफर्मेटिव हो तो, नेगेटिव हो तो या इंटरोगेटिव हो तो, वो सब हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इसके पढ़ेंगे यूज, कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब किया जाता है। तो इसके इजी तीन ही जो मेन यूज है वो इसके तीन ही है। पहला यूज है जब कोई कार्य पास्ट में, भूतकाल में पूरा हो चुका हो और उसका निश्चित समय दिया गया हो। कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही चला था और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया और उसका टाइम बताने के लिए हमें कोई एडवर्ब दे दी गई हो, जैसे यस्टरडे या फिर अगो या फिर लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, लास्ट ईयर, 1 डे अगो, 1 मंथ अगो। इस प्रकार से हमें इनको इंडिकेट करते हुए, इनका टाइम इंडिकेट करते हुए ये एडवर्ब हमें दे दी जाए तो सीधी सी बात है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। दूसरा यूज है जब निश्चित समय ना दिया गया हो। कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन हमें उसको बताने के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई एडवर्ब हमें नहीं दी गई इनमें से, तो भी लेकिन जब बात हो रही हो उस समय कार्य का समय पूरा हो चुका हो। जिस समय में वो काम किया गया था वो काम जो उसका टाइम है वो टाइम पूरा हो चुका हो। चाहे हमें उस टाइम को बताने के लिए ये एडवर्ब्स दी गई हो या ना दी गई हो, लेकिन जो काम जिस समय में हुआ था वो समय पूरा हो चुका हो। ऐसी स्थिति में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। और एक तीसरा यूज इसका और है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। किसी व्यक्ति की भूतकाल की, पास्ट की कोई आदत है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। मेन इसके तीन ही यूज हैं। इस पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हमें एडवर्ब मिलती हैं ऑलवेज या नेवर या सेल्डम या फिर ऑफन। ऐसे कुछ एडवर्ब्स अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन एडवर्ब्स का यूज और जगह भी हमने किया है। सिंपल प्रेजेंट में भी हमने इसका यूज किया है, ऑलवेज का कंटिन्यूअस में भी यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि इन एडवर्ब्स को देखते ही आप सिंपल पास्ट का यूज कर लो, लेकिन किसी भी व्यक्ति की कोई पुरानी, कोई भूतकाल की अगर आदत बताई जाए और उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लिखा जाए तो इन एडवर्ब्स का भी यूज किया जाता है। तो इनके तीन ही यूज हैं। अगर ये तीन यूज आपके ध्यान में है तो आप इजीली सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म है वो फिलअप कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस है हमारे पास, उन पर हम डिस्कशन करते हैं। आई मेट हिम यस्टरडे। अब हमें टाइम बताने के लिए एक एडवर्ब मिली है यस्टरडे।
कल मैं उससे मिला था, मतलब काम जो हुआ वो कल हो चुका है और उसका टाइम हमें बता दिया गया है, इसलिए हमने मीट की सेकंड फॉर्म मेट का यूज किया। नेक्स्ट, श्याम डाइड इन 1985। श्याम जो है वो 1985 में मर चुका था। ये काम होने का टाइम पास्ट का है, इसलिए हमने सिंपल पास्ट में इसको यूज कर लिया। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। कल एक एक्सीडेंट हुआ था, यहां पर भी सेम ही स्थिति है, यस्टरडे में मिला है। ही वर्कड इन दैट बैंक। उसने उस बैंक में काम किया था। अब इसका मतलब यह है, यहां हमें कोई टाइम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सिंपल पास्ट में लिखा गया है इस सेंटेंस को। इसका मतलब यह है कि उसने उस बैंक में काम किया था, लेकिन अब वो है उस बैंक में काम नहीं करता है, इसलिए इसको सिंपल पास्ट में लिखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर सिंपल पास्ट का ही यूज होगा, ये तो किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एडवर्ब हमें दी नहीं गई है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब यह समझना चाहिए कि वह उस बैंक में काम करता था, अब वह उस बैंक में काम नहीं करता। She lived here for a long time। वह यहाँ पर लंबे समय तक रही थी। इसका मतलब भी वही है कि लंबे समय तक रही थी, अब वह वहां पर नहीं रहती है। My grandmother once saw a tiger। मेरी दादी ने एक बार एक टाइगर को देखा था, मतलब काम पास्ट में हो चुका है, उसका समय जा चुका है। He always carried an umbrella। वह हमेशा अपने साथ एक छाता रखता था। यह इसकी हैबिट को बताई जा रही है, उसकी पास्ट की आदत को बताई जा रही है। मॉडल्स में यूज्ड टू से भी हैबिट को बताया जाता है। They never drank वाइन। वो कभी शराब नहीं पीते थे, तो ये देखो नेवर यहाँ पर एडवर्ब, ये भी हैबिट बताई जा रही है। She always asked for a cup of tea। वह हमेशा एक चाय के कप के लिए पूछती थी, चाय के कप के लिए कहती थी, तो ये भी उसकी आदत थी। He did not went there yesterday। वो कल वहां पर नहीं गया था, तो ये पास्ट की बात है, और yesterday हमारे पास एडवर्ब है। अब देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में हम बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे? हमारे पास पैटर्न था, he did not went there yesterday, ये नेगेटिव यहाँ पर बन गया है। ये देखो यहाँ पर नोट आया, हेल्पिंग वर्ब डिड आई है। अफर्मेटिव में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अगर किसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, ही। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड ही गो देयर yesterday। Did he go there yesterday? तो ये इसका बन गया इंटेरोगेटिव। कुछ सेंटेंस और देखते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की तरफ। देखिए कुछ सेंटेंस और हैं। He went abroad 2 years ago। तो हमारे पास एडवर्ब हमें मिली ago। He went abroad 2 years ago। वो 2 साल पहले विदेश गया था। abroad विदेश, तो पास्ट की बात है। She seldom stepped out of her home। seldom यदा कदा, बहुत ही कम, वह बहुत ही कम अपने घर से बाहर निकलती थी, ये उसकी आदत थी, पास्ट की हैबिट थी। She frequently changed jobs। वह लगातार अपने जो जॉब है वो बदलती थी, तो ये भी पास्ट की बात है और पास्ट की हैबिट है। I came here 2 hours ago। मैं यहाँ पर 2 घंटे पहले आया था। तो देखिए हमने सिंपल पास्ट की वर्ब को देखा, उसके सेंटेंस के पैटर्न को देखा और हमने उसके यूजेज को देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट का जो दूसरा टेंस है, दूसरा पार्ट है उसकी तरफ। तो वो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करते हैं इसकी वर्ब की। तो देखिए वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट प्रोग्रेसिव। वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर्ब लगेगा, इसकी चर्चा करते हैं। आई के साथ वॉज, बाकी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं
जैसे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ ही वॉज। बच जो गए प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ वर। बाकी आगे की स्थिति सेम है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में रखनी है और आईएनजी सब में लगाना है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की है वर्ब, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस वर्ब को देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टेंस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, सेंटेंस के पैटर्न की। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, यदि प्लूरल है तो वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आए तो एडवर्ब। यदि नेगेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो रहा है, दो टाइप से शुरू हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास है वॉज या वर, जैसा सब्जेक्ट हो वैसी, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका इंटेरोगेटिव साइन है। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इससे पहले वही WH वर्ड का यूज किया जाएगा। मैंने 3 स्ट्रक्चर है, एक और है इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसका यूज कम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो अगर वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। और ये भी 2 टाइप से शुरू हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इससे पहले WH। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर पैटर्न, आपने देखा कि किस प्रकार से इसको आप यूज करोगे। ये आपकी वर्ब है, इस टेंस के लिए इस वर्ब का यूज किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसके यूजेज कि कब इसके यूजेज कब इसको यूज करना है। तो देखिए मैं लिखता हूं, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का किन परिस्थितियों में हम यूज करते हैं। पहला, जब कोई कार्य पास्ट में लगातार जारी रहा हो, भूतकाल की बात चल रही है और कोई कार्य इस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो पास्ट के समय में लगातार चल रहा हो। नेक्स्ट है ऐसा कार्य जिसको कोई पास्ट में लगातार करता रहा हो। कोई इंसान है जो किसी कार्य को बार बार जो पास्ट में करता रहा हो और उसको बताने के लिए हमें सामान्यतः ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली ये 3 एडवर्ब बताई जाती हैं। इन 3 एडवर्ब का यूज जब पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है तो इसका यह मतलब निकाला जाता है कि इस सेंटेंस में जो कार्य है उसको कोई व्यक्ति बार बार पास्ट में कर रहा होगा। नेक्स्ट, जब पास्ट में कोई घटना घटित हुई है, जब कोई एक काम हुआ हो पास्ट में, भूतकाल में जब कोई एक काम हुआ हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य रनिंग में हो, कोई दूसरा काम चल रहा हो, एक तो घटना घट चुकी है, एक काम हो चुका है, लेकिन दूसरा काम जो है वो चल रहा हो, उसको बताने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और ऐसी स्थिति भी होती है कि पास्ट में जब कोई 2 काम हो वो एक साथ भी चल रहे हो। तीसरे वाले पॉइंट में तो कोई एक काम था जो कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरा कार्य प्रोग्रेस में है, वो चल रहा है। और चौथे वाले पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि 2 काम है और दोनों ही प्रोग्रेस में है, दोनों ही काम चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो तो उनको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ऐसा कोई काम जो पास्ट में लगातार जारी रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार करता रहा हो पास्ट में, या फिर ऐसी कोई घटना एक घटित हो चुकी है और दूसरा कार्य प्रोग्रेस में चल रहा है, या फिर कोई 2 कार्य हैं वो एक साथ प्रोग्रेस में चल रहे हैं, उनको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है।
अब एग्जांपल्स की मदद से और समझते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। राम वॉज रिपेयरिंग द कार यस्टरडे। राम वॉज रिपेयरिंग द कार यस्टरडे। कल राम कार को रिपेयर कर रहा था। तो मतलब ऐसा सेंटेंस है कि पास्ट में कोई कार्य लगातार चल रहा हो, तो ये पास्ट में कार्य प्रोग्रेस में था। शी वॉज स्विमिंग इन द रिवर सम टाइम अगो। कुछ समय पहले वो नदी में तैर रही थी। तो कुछ समय पहले मतलब पास्ट की बात है और पास्ट में कार्य रनिंग में है, काम रनिंग में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग दोज डेज। ये वह सेंटेंस है जो उस रूल पर लागू होता है जिसमें बताया गया था कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी कार्य को बार बार लगातार कर रहा हो, तो उन दिनों में वो लगातार रो रही थी। तो लगातार रोने का जो काम हुआ है पास्ट में, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। वो हमेशा गुर्राती रहती थी, गुर्रा रही थी पास्ट में। When he reached home, his wife washing clothes. ये एग्जाम्पल उस रूल को फॉलो कर रहा है जिसमें ये बताया गया था कि पास्ट में जब एक घटना घट चुकी हो और दूसरी घटना या दूसरा कार्य प्रोग्रेस में हो, तो यहाँ पर देखो जब वह घर पहुंचा तो एक काम हो चुका है, एक घटना घट चुकी है, वो घर पहुंच चुका है। His wife washing clothes, तो उसकी पत्नी जो थी वो कपड़े धो रही थी। His wife was washing clothes. The boy was knocked down by a car. लड़के को एक कार के द्वारा टक्कर मारकर गिरा दिया गया। While he was crossing the road, जब वह सड़क को पार कर रहा था। तो एक काम हो चुका है, लड़का सड़क पर गिर चुका है उस समय जब वह सड़क को पार कर रहा था। The sun was just setting. सूर्य जो है वो अस्त हो ही रहा था। As they reached the hill, जब वो पहाड़ी पर पहुंचे थे। जो पहाड़ी पर पहुंचे थे ये काम हुआ और सूर्य जो था वो सेट होने का काम कर रहा था। While I was singing, रमेश was reading. ये है जब दो कार्य प्रोग्रेस में हो। जब मैं गाना गा रहा था, रमेश पढ़ रहा था, तो दोनों कार्य प्रोग्रेस में है। While they were playing, I was watching TV. जब वो खेल रहे थे तो मैं टीवी देख रहा था। While the teacher was teaching, they were talking. जब टीचर पढ़ा रहा था, टीचर पढ़ा रहे थे, उस समय वो बात कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब दो कार्य प्रोग्रेस में हो तो उनको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है, और उस समय भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है जब एक घटना, एक कार्य कंप्लीट हो चुका है और दूसरा कार्य रनिंग में हो। और उस समय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है पास्ट में, उस समय लगातार करता है उस समय, या फिर कोई पास्ट में कोई कार्य लगातार जारी रहा हो, उस समय भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट टेंस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।